दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगा हूं जिसे सुनकर मेरी तरह आपकी अकल भी दंग रह जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या इस दुनिया में कोई इतना जालिम भी हो सकता है जो रुपए पैसे की खातिर हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दे। ये कहानी एक 12 साला बच्ची की है जिसके घर वालों की गफलत से उसकी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। वाकया कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के एक छोटे से टाउन में एक हॉस्पिटल में 12 साल की एक बच्ची एडमिट थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो चीखती चिल्लाती थी और खुद को गुस्से में काटना शुरू कर देती थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 12 साल की इस बच्ची की टांगें और हाथ बांधे हुए थे और वो तड़प रही थी। डॉक्टर्स को शुबा था कि इस बच्ची को हिस्टेरिया हो गया है। हिस्टेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज किसी ऐसी जहनी अजियत या तकलीफ दे सूरत हाल से गुजर रहा होता है जिसको बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें नहीं होती और ये जहनी कशीदगी जिस्मानी बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होती है। ये बीमारी हर पेशेंट में मुख्तलिफ अंदाज से ज़ाहिर होती है। कुछ लोगों को झटके लगते हैं और किसी मरीज़ का अचानक कोई भी जिस्मानी हिस्सा काम करना छोड़ देता है। किसी की अचानक आई साइट चली जाती है और वो अंधा हो जाता है, तो किसी का जिस्म पैरालाइज यानी मफलूज हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में लोग पीरों फकीरों और साधु संतों के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई कहता है इस पर जिन का साया है, तो कोई कहता है इस पर भूत आ गया है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि मरीज एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। दरअसल इस हालत में मरीज बेबस होता है और ऐसे मरीज को इलाज की ज़रूरत होती है और इस बीमारी का इलाज भी डॉक्टर्स के पास है। दोस्तों, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भरपूर कोशिश के बावजूद बेबस नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उस 12 साल की बच्ची की हालत ख़राब हो रही थी। घर वालों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। जब तबीयत में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई तो बच्ची का बाप डॉक्टर से कहने लगा कि इस पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। उसकी माँ को लग रहा था किसी ने इसकी बेटी पर कोई जादू टोना करा दिया है, यानी जितने मुँह उतनी बातें। हॉस्पिटल में उस बच्ची के माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा एक रिश्तेदार भी था जो इस सारे माजरे को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कुछ और सोच रहा था। वो शख्स अचानक बच्ची के पास गया, उसके सर पर हाथ फेरा और पानी पिलाया। वो बच्ची बेचैन थी और बेचैनी के आलम में खाने की एक ऐसी चीज़ की डिमांड कर रही थी जो एक मरीज के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, हॉस्पिटल के बेड पर उछलती और तड़पती वो बच्ची बार बार कह रही थी, खुदा के लिए मुझे गोलगप्पे खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी। वो डॉक्टर्स को भी यही कह रही थी कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने सख्ती से मना कर रखा था कि उसको कोई चीज़ बाजार से नहीं देनी। जब वो बच्ची बार बार गोलगप्पों की डिमांड कर रही थी तो उस बच्ची के रिश्तेदार का माथा ठनका। उसने माँ से पूछा कि बच्ची की ये हालत कब से है। उसने बताया कि छुट्टियों में वो अपनी फूफो के घर थी, वहाँ से जब से वापस आई है तो तब से उसकी तबीयत ऐसी है, चिड़चिड़ी सी हो गई है, बाहर निकल निकल के भागती है, कहती है गोलगप्पे खाने हैं, वो भी ला कर दिए पर पसंद नहीं आए और फेंक देती है। ये सुनकर लड़की के रिश्तेदार ने वालिदैन से कहा कि वो उनकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता है। सब लोग कमरे से चले गए। उसने बच्ची के बंधे हुए हाथ पांव खोले और उसे टेरेस पर ले गया। उसे पानी पिलाया और कहा कि बेटा, मुझे अपना दोस्त समझो, हम में इस वक्त जो भी बात होगी वो राज रहेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनकर बच्ची को कुछ हौसला हुआ तो कहने लगी कि आप अपनी माँ की कसम खाएं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रिश्तेदार ने कसम भी खा ली तो बच्ची ने उसे सारी कहानी बता दी। बच्ची ने बताया कि जब वो छुट्टियों के दिन फुफ्फो के घर थी तो मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाली दुकान थी। जब उसने पहली बार वो गोलगप्पे खाए तो उसे वो बहुत पसंद आए। उसने बताया कि मेरा कज़न और मैं, हम दोनों वो गोलगप्पे खाने जाते थे। मैं जब से वापस लौटी हूँ दिल बहुत बेकरार रहता है और जिसमें जैसे कुछ जल सा रहा है। रिश्तेदार ने उसकी फुफ्फो का नंबर लिया और उसको यकीन दिलाया कि वो जो कुछ भी कर सका ज़रूर करेगा।
अगले रोज बच्ची का रिश्तेदार उसकी फूफो के घर गया। उसने बच्ची की फूफो के बेटे को बाजार तक साथ चलने को कहा और वो पैदल ही शाम को घर से निकले। बातों बातों में रिश्तेदार ने उस बच्ची का नाम लेकर कहा कि वो गोलगप्पों की बहुत तारीफ कर रही थी जो तुम दोनों अक्सर खाने के लिए जाया करते थे। लड़के ने उसे भी गोलगप्पों की ऑफर की जो उसने फौरन कबूल कर ली। यूं वो दोनों गोलगप्पों वाली उस दुकान में पहुंच गए। गोलगप्पे मंगवाए गए जो खाने में वाकई बहुत मज़ेदार और चटपटे थे। उन गोलगप्पों का अलग सा जायका था जो किसी को भी पसंद आ सकता था। बच्ची के रिश्तेदार ने कुछ गोलगप्पे पैक करवा लिए और साथ ले आया। रात को वापस शहर आया और वो गोलगप्पे एक दोस्त के लेबॉर्ट्री में दिए कि इनको चेक कर दे। एक सैंपल ड्रग टेस्ट करने वाले इदारे को भी भिजवाया ताकि देखा जाए कि इनमें कोई नशा आवर चीज़ तो नहीं मिलाई गई। ये सब काम करके वो रिपोर्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो बच्ची का रिश्तेदार अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो सोचा था वैसा ही होगा। रिपोर्ट में पता चला कि मसाला जात में हेरोइन मिलाई गई है। रिश्तेदार ने फौरन एंटी नारकोटिक्स फोर्स से रब्ता किया। जब उस गोलगप्पे वाले की दुकान पर रेड किया तो वहां से शराब, हेरोइन और चर्स बरामद हुई। ये बाकायदा मनशियात का एक अड्डा था और गोलगप्पे वाला अपने गोलगप्पों में हेरोइन घोल कर लोगों को खिला रहा था ताकि लोगों को उसके गोलगप्पे खाने की ऐसी आदत पड़ जाए जो सारी जिंदगी ना छूट सके। जो भी लोग उसके हेरोइन वाले गोलगप्पों पर लग गए वो उससे हट नहीं सकते थे। उन गोलगप्पों के बेचने वालों को अरेस्ट कराने के बाद वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मौजूद बच्ची की तरफ लौटा और डॉक्टर साहब को एतमाद में लेकर बच्ची को नशा छुड़वाने वाले एक इदारे में दाखिल करा दिया जहां उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट कराया गया। बच्ची को मुकम्मल सेहतयाब होने और नॉर्मल लाइफ में आने में तकरीबन 1 साल लग गया। अब आए असल मसले पर और वो ये है कि हमारे बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है। स्कूलों के बाहर रेडियो पर और स्कूल कॉलेजेस की कैंटीन्स पर हमारे बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है। हमारे बच्चे अब नशों पर लग चुके हैं और हमें मालूम ही नहीं। हम बहैसियत मजमूई अपनी अपनी औलाद से गाफिल हैं। एक शख्स ने इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया से एक ठेले से चाय पी तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। वो 3 माह तक उस ठेले से रोज़ाना चाय पीता रहा। फिर एक रात उसने न्यूज़ देखी कि जिस ठेले से वो चाय पीता था उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने धर लिया है। वजह यह थी कि वो चाय की पत्ती में पोस्त की डंडियाँ वगैरह डालता था। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में ये लोग दूसरों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वालों को हिदायत दे। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।